आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जब जब कोई मोदी विरोधी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट की बात करें, चाहे हम अभी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है इसके प्रोटेस्ट जहाँ जहाँ पर भी चल रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर की बात करें, चाहे हम हरियाणा के बॉर्डर्स की बात करें, चाहे वो राजस्थान के बॉर्डर्स की बात करें, तो देखने में यह आता है कि जब गोदी मीडिया के माइक वहां पर पहुंचते हैं, गोदी मीडिया मुख्य तौर पर जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, आज तक, जो लोग सत्ता की दलाली कर रहे हैं, जो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, जो एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाते जो सत्ता के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, पिछले 6 साल से ऐसा लगता है कि मीडिया सिर्फ एक धारे पर चल रही है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है, सिवाय सरकार के गुणगान करने से गोदी मीडिया दिन भर उसी पर बात करती है। या फिर शाम के अगर आप शोज देखते हैं तो उसमें कांग्रेस के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन कहाँ कमज़ोर हो रहा है, बंगाल की पॉलिटिक्स, जहाँ जहाँ इलेक्शन होने जाता है और जहाँ पर बीजेपी को जिन प्रोग्राम से फ़ायदा हो सकता है, जिन खबरों से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, उस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं, शोज़ किए जाते हैं। और बार बार जो एक दूसरा तबका है वो बाइकॉट की बात करता है कि गोदी मीडिया का बाइकॉट किया जाए। यही वजह है कि जब जब इस तरह के प्रोटेस्ट में उनको कोई ऐसा माइक दिखाई देता है जो गोदी मीडिया का है, जो दलाल पत्रकारों का है, तो वो खफा हो जाते हैं। और कई दफ़ा ये देखने में आता है कि लोग उनको दौड़ाते हुए नज़र आते हैं, चैनल्स के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, पत्रकारों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। विरोध करिए, लेकिन झगड़ा कर इस तरह से कुछ नहीं होगा। मैं प्रधान हूँ, देखिए अगर आपका ही आंदोलन खराब हो जाएगा, कोई नहीं करेगा। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से जर्नलिस्ट को लोग खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, किस तरह से उसके खिलाफ आपत्तिजनक बातें, टिप्पणियां की जा रही हैं। तो ये एक इस तरह का एक कोई अकेला मामला नहीं है, वाहिद मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले रोज़ाना देखने को मिलते हैं। जब जब हम फील्ड में जाते हैं तो इस तरह के दृश्य आम सी बात हो गई है। लेकिन उसके बावजूद इन दलालों को शर्म नहीं आती, इस गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती, चाटुकारिता करते हुए और एक पक्ष की बात दिखाते हुए इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। जिस तरह से पिछले 6 साल में मीडिया ने अपना रुख बदला है वो काफ़ी अफसोसजनक है और ये एक सोचने का विषय है। हालांकि सोचेगा वो जिसको बुरा लगता हो। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मीडिया के लिए एक नॉर्मल सी हो गई हैं, एक आम सी बात हो गई है। आज से 6 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं था। मीडिया दोनों पक्ष दिखाए जाते थे। जब भी हम कोई स्टोरी करने जाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल स्टोरी हो, चाहे वो क्राइम की स्टोरी हो, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का बाइट लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही स्टोरी कंप्लीट मानी जाती थी। लेकिन अब तमाम स्टोरियां देखने में यह आता है कि वो एक तरफा चल रही हैं। एक पक्ष की बात, उसी टाइप के एंकर्स जो पूरी तरह से एक पार्टी का पक्ष लेता हुआ नजर आता है, और उसी तरह के गेस्ट होते हैं। अगर 4 गेस्ट हैं तो 4 में 3 एक तरफा बात करते हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन विचारधारा एक होती है, पार्टी लाइन एक होती है। जबकि विपक्ष का एक नेता बिठा दिया जाता है या कोई दाढ़े वाला पकड़ कर ले आते हैं और उसके बाद उसको बलि का बकरा बना करके उसको एक तरफ से लताड़ना शुरू कर देते हैं। वो 3 लोग जो अलग अलग नाम से एक ही विचारधारा के हैं और एंकर 4 लोग मिल करके एक आदमी को इस तरह से उसके ऊपर पिल पड़ते हैं कि अफसोस होता है और देखकर अंदाज़ा हो जाता है
आम आदमी भी बता सकता है कि पूरा क्या खेल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस मीडिया को शर्म नहीं आती। आपने देखा कि किस तरह से शाहीन बाग में सुधीर चौधरी माइक लेकर के पहुंचे दीपक चौरसिया के साथ, और पहली बार उन्होंने ये कहा कि टीवी इंडस्ट्री में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 2 अलग अलग चैनलों के पत्रकार मिलकर के एक शो कर रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं क्या शाहीन बाग हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्या हमें यहाँ पर जर्नलिज्म करने की इजाज़त होगी, क्या हमें यहाँ पर सवाल करने की इजाज़त होगी। लेकिन सिर्फ उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बदनाम करने की कोशिश शाहीन बाग को की गई। लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर आप चले जाइए, आज 18वां दिन है प्रोटेस्ट का, एक भी आपको इस तरह का पत्रकार क्या वहां पर दिखाई दिया जो किसान नेता हैं उनसे बात करता हुआ नजर आए। आजकल आप ये देख रहे होंगे कि एक हेडिंग चल रही है तमाम चैनल्स पर, किसान मोदी सरकार से नाराज क्यों है। 18 दिन से एक ही रेटिंग, खासतौर से आज तक पर आप देखते होंगे। सवाल ये होता है कि क्या 18 दिन में भी आपको ये पता नहीं चला कि किसान क्यों नाराज है। अगर नहीं पता चला तो आपकी इस पत्रकारिता पर थू है कि आप 18 दिन में ये नहीं पता लगा पाए कि मोदी सरकार से किसान नाराज क्यों हैं, क्यों वहां पर आप जाकर के सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो तमाम नेता, कई दर्जन नेता हैं जो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं करते। सीधा जाकर के आप पूछ लीजिए क्यों नाराज हैं। लेकिन बार बार इस तरह की हेडिंग चला करके ये जताने की कोशिश की जा रही है कि किसान की नाराज़गी के पीछे राजनीति है, किसानों की नाराज़गी के पीछे एक बाकायदा एक पार्टी है, किसानों की राजनीति के पीछे आतंकवाद है, किसानों की राजनीति के पीछे नक्सलवाद है। इसी तरह की चीज़ें जो है मीडिया दिखा करके सत्ता पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो मेरा सवाल यही है कि सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, जितने भी बड़े पत्रकार हैं, ये खुद वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे, क्यों सवाल नहीं कर रहे किसानों से, क्यों उनके मसाइल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे ताकि सत्ता तक उनकी बात को पहुंचाया जा सके। दर्जनों मीटिंग होने के बावजूद सरकार जब उनकी नहीं समझ पा रही, सरकार को वो समझाने में विफल हैं, तो आप ही चले जाइए, आप ही पूछ लीजिए और आप सरकार को बता दीजिए कि ये परेशानियां हैं, अगर आप इनका हल निकाल सकते हैं तो किसान अपना धरना ख़त्म करने को तैयार हैं। लेकिन नहीं करेंगे। इन्हें अपने शोज़ की टीआरपी बढ़ानी है, इन्हें सत्ता का पक्ष रखना है, सत्ता के खिलाफ अगर कोई है तो उसको बदनाम करना है। इसके अलावा पिछले 6 साल से इस गोदी मीडिया का कोई और दूसरा काम नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।